सारी भाण और बेटियां ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। भाणों, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी को गणपति जी की स्थापना क्यों की जाती है इसके बारे में जानकारी दूंगी। कुछ बहनों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता है, उनको इसकी जानकारी हो जाएगी। भाणों, गणेश चतुर्थी भादव की शुक्ल पक्ष की चौथ को मनाई जाती है, जिसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। हमारी देशी भाषा में भादवा उतरते भादवे की चौथ को गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये त्यौहार पहले तो महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था, लेकिन आजकल पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी की स्थापना अपने घर में करते हैं, जो पूजा करते हैं, और रोजाना गणेश जी की आरती उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है और कीर्तन आदि भी करवाते हैं। 10वें दिन अनंत चौदस के दिन गणपति जी का विसर्जन किसी नदी या तालाब में कर दिया जाता है। कई जगह पर गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की जाती है और बहुत से लोग एकत्रित होकर पंडाल में रोजाना उनका कीर्तन करते हैं और 10वें दिन उनको जल प्रवाहित करके आते हैं बाजे गाजे के साथ नाचते हुए। लेकिन भाणों, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कि गणपति जो है, गणपति जी महाराज, उन्होंने ही महाभारत को लिखा था। महाभारत की रचना तो महर्षि वेद व्यास जी ने करी थी, लेकिन शब्दों का रूप जो है उनको गणेश जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणपति महाराज ही ऐसे हैं, ऐसे बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, जो यह साहसी कार्य कर सकते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना तो कर ली, लेकिन वो उनको शाब्दिक रूप नहीं दे पाए और ये काम गणपति देव ने किया। भाणों, पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि 10 दिन तक लगातार गणेश जी ने बिना रुके इसका लेखन किया था, यानी महाभारत पूरी लिखी थी। इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना था, ना पानी पीना था और ना ही विश्राम करना था। जब लिखते लिखते कई दिन हो गए तो महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश भगवान जो है बहुत थक गए हैं और उनके शरीर से पसीना आना शुरू हो गया है, तो उन्होंने मिट्टी का लेप उनके शरीर के ऊपर कर दिया। जैसे अपने गारा कहते हैं, पीली मिट्टी को पानी में भिगो के उनके शरीर के ऊपर लगा दिया, जिससे उनके शरीर को कुछ ठंडक पहुंची। लेकिन बहनों, कुछ समय के पश्चात वो मिट्टी सूखनी शुरू हो गई और उस मिट्टी के बीच में तरेड़ पड़ गई, जिससे गणपति देव महाराज को बहुत परेशानी होने लगी और उनका शरीर ऐंठने लग गया। इसलिए जब महाभारत पूरी होगी तो महर्षि वेद व्यास जी ने उनके शरीर को पवित्र जल के अंदर गणेश जी को बिठा दिया, जिससे उनके शरीर को शीतलता भी मिली और उनकी जो मिट्टी थी वो मिट्टी भी सारी उतर गई। तो भाणों, कहा जाता है कि उसके बाद से ही ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाने लगा है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति स्थापना करते हैं और 9 दिन तक गणपति को अपने घर में रखते हैं और 10वें दिन ढोल बाजे के साथ उनका जल प्रवाह कर दिया जाता है किसी नदी या किसी तालाब के अंदर। तो भाणों, ये थी गणेश चतुर्थी की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।